पंडित के पास एक पतुरिया का घर था। तो पंडित जब अपन बढ़िया कथा कहे तो नामजद पतुरिया थी, उसके हमें 10 ठे लोफर आके बैठ जाए, भाई जी जरा ठुमक के डांस करो। पतुरिया काफी उब गई थी। झरोके से झांक के पंडित जी को प्रणाम कर लिया करे। ए भगवान, देव दुर्लभ मानव तन मिला है और संसार भर के जितने सिर फिरे हैं उनका मन बहलाओ। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अब करूं क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं मालूम है। हमारा इतना ही सौभाग्य कि पंडित जी बाजू में आके टिके हैं। जरा किसी झांक के प्रणाम कर लिया करे। ये सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, अहो भाग्य। और पंडित जब वो पतुरिया याद आवे तो माला बंद करके चुपचाप मने मन 10 ठे गाली रसीद कर दे। ये चुड़ैल मरो नहीं जाती, पता नहीं कहां से आके बैठ गई। आधे हमारे ग्राहक तो ये भटका देती है। शरीर छूटा तो पंडित गए नरक और वेश्या गई स्वर्ग। तो पंडित ने बहुत श्लोक पढ़ा, सुनाया धर्मराज को। इस संस्कृत पढ़त पढ़त कंठ गला रुक गया और एक चुड़ैल से एको कुकर्म नहीं बचा, वो के स्वर्ग हमें नरक। बोले पंडित जी ऐसी बात नहीं है, अंतमति सो गति। अंत में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। आप तो चुड़ैल है, ये डाइन है, ये नीच है, मरो नहीं जाते। ये जबते जबते हमारे पास आए तो पतुरिया का जो पाप था वो आपको मिल गया। और ये कह रही थी, ओहो भाग्य, हमारा इतना ही संसार में भाग्य है। एक सदगुरु, एक महापुरुष, दिव्य आत्मा बाजू में बैठे हैं। मैं धन्य हुई इनका दर्शन करके। और इसलिए जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर त्यागता उसी योनि को प्राप्त होता है। तो पंडित जी पतुरिया का सब पाप आपको मिल गया। आपने कोई पाप किया नहीं, तो गाली देते रहो ना, वो सब मिल गया और आपका सब पुण्य इसको मिल गया। तो ऐसा है कि शुरुआत में पाप करो नहीं लगेगा। साधना का स्तर उड़ जाने पर मन से संकल्प से किया हुआ पाप लग जाता है। इसी का यही नियम है। फिर बाद में आदमी को कभी किसी में बुराई है तो पश्चाताप होना चाहिए कि ये ठीक हो जाए। उससे खुशी मनाता वो मूर्ख है। ऐसा नहीं कि सदैव ऐसा ही रहेगा। भगवान की चक्की घूम जाएगी फिर ठीक हो जाएगा वो भी।